जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप इससे पहले का वीडियो देखे होंगे जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, इसके मैथमेटिक्स के पाठ्यक्रम के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे। ये जो है पाठ्यक्रम के बारे में कल चर्चा किए थे, अर्थात इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है इसके बारे में हम आपको बताए थे। और आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पहले चैप्टर में, चैप्टर का नाम जो है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं, आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए भैया, आपका डीएलएड अर्थात बीटीसी लिख दे रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में अब इसमें संख्या के बारे में देखना है। संख्या क्या होती है? संख्या, इसी को संख्या को ही आप इंग्लिश में नंबर कहते हैं। संख्या को ही क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, या फिर इसी को गिनती कहते हैं। गिनती का मतलब जिससे गणना की जाती हो, जिससे क्या की जाती हो भैया? गणना, अर्थात जिसे आप काउंट कर रहे हो, गिन रहे हो। तो आप ये कह सकते हैं कि सर संख्या का डेफिनेशन क्या होगा? तो संख्या आप ये कह सकते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं, टोटल कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यह जो है कोई वस्तु ले रहे हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि कितनी वस्तुएं हैं, तो कहेंगे एक दो तीन वस्तुएं हैं, इसलिए इसी को क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे भैया। और इसी को गिनती भी बोलेंगे, इसी को क्या कहेंगे? गिनती। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि संख्या के बाद कौन सा डिफिनेशन होगा, तो कहेंगे संख्यांक। क्या होगा सर जी? अरे भैया, एक बात समझिए, जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, सॉरी, आप इस बात को समझिए कि जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई प्लेट ले लेते हैं, कोई क्या लेते हैं? प्लेट। एक प्लेट ले लेते हैं और इस प्लेट में एक दो तीन गोलियां डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं? गोलियां। अगर हम आपसे बात करें इसमें दो गोली और बढ़ा दे रहे हैं, तो आप कहेंगे इसमें टोटल कुल कितनी गोलियां हो गई? तो कहेंगे एक दो तीन चार पाँच। कितनी गोलियां हो गई भैया? पाँच। अर्थात संख्या कितनी हो गई? पांच संख्या, गोलियों की संख्या कितनी? पांच संख्या हो गई। तो ये तो है संख्या। लेकिन अगर आपसे बात करें कि संख्यांक क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है आपके, क्या नाम है? संख्या तथा संख्यात्मक का बोध। तो आप कहेंगे संख्यांक किसे कहेंगे? तो संख्यांक का मतलब ये हो गया कि संख्याओं जिनका, या संख्याओं जिनको संकेतों द्वारा प्रयोग किया जाता हो, इसका डिफिनेशन होगा क्या? संख्याओं जिनको संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फिर व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा भैया? संकेतों द्वारा प्रदर्शित, संकेतों द्वारा प्रदर्शित,
प्रदर्शित किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? संख्यांक कहते हैं। अब आगे समझेंगे हम लोग कि संख्याओं को सर कैसे प्रदर्शित करेंगे। अभी तक तो हम लोग जब साइंस पढ़ रहे थे, जैसे जब साइंस की जब बात करेंगे तो कहेंगे उसे तो प्रदर्शित कर ले रहे थे। जैसे अगर सोडियम रहता था तो सोडियम को हम लोग प्रदर्शित जो करते थे तो यन्ने करते थे। लेकिन अगर जब 5 ही केवल लिखा गया हो तो 5 को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो प्रदर्शित कर लेंगे। एक बात आप समझिए, ये जो 5, ये जो मतलब जो भी चीज ये लिखा गया है, जैसे जो भी अंक है, तो ये अंक जो है भैया ये 3 लिपि में लिखा जाता है, अर्थात 3 प्रणाली में। कहेंगे कि इनको प्रदर्शित करने के संख्याओं को प्रदर्शित करने के 3 प्रणाली हैं। 3 प्रणाली। कितनी प्रणाली है भैया? 3 प्रणाली। पहली प्रणाली कौन सी है, दूसरी और तीसरी कौन सी है? पहली जो आती है भैया उसको बोलते हैं देवनागरी। देवनागरी इसको बोलते हैं देवनागरी प्रणाली। दूसरी जब प्रणाली की बात करेंगे, रोमन। किसकी बात करेंगे भैया? रोमन प्रणाली। अर्थात आप प्रणाली लिखिए या नहीं भी लिखेंगे, लिपि भी लिख सकते हैं, देवनागरी लिपि, देवनागरी, रोमन, और तीसरी जो होगी वो होगी अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। आप कहेंगे गुरुजी इसका मतलब ये जो 3 लिखा गया है, ये 3, अब ये आप बताएंगे कि ये 3 कौन से प्रणाली में है। तो आप ये कहेंगे कि सर अभी तक तो हम लोग बस केवल संख्या ये पढ़ते आ रहे थे कि 1 2 3 4 5। सर ये सब संख्याएं हैं, ये सब अंक हैं, इन्हीं को गिनती कह रहे हैं। इन्हीं को क्या कह रहे हैं भैया? गिनती। लेकिन संख्याओं को जिससे प्रदर्शित किया जाता है उसको संख्यांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भैया? संख्यांक। और एक बात ये समझेंगे कि इन संख्याओं में प्रदर्शित कैसे कैसे किया जाता है। तो इनको प्रदर्शित करने के लिए 3 प्रणाली है, अर्थात 3 पद्धति है। उन पद्धति का नाम आ गया है देवनागरी, रोमन और अंतरराष्ट्रीय। अब देवनागरी पद्धति में अंक कैसे लिखा जाएगा, रोमन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आपका ध्यान बिल्कुल आपके मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए, एकदम इधर उधर एकदम नहीं देखना है। आप शिद्दत के साथ बस केवल आप समय दीजिए, 1 से 1.5 घंटा कंटिन्यू आप दीजिए मैथ पे, और हम आपको आशा नहीं पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका मैथ में बैक नहीं लगेगा। मैथमेटिक्स में आपका बैक बिल्कुल नहीं लगेगा भैया। चलिए देवनागरी में कैसे लिखेंगे? तो देवनागरी लिपि में लिखने का तरीका ये है, 1 जिसे आप कहेंगे 1 इकाई पढ़ते थे, और इसी तरह से ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया भैया, और ये जो है आपका 6 हो गया, और ये जो है आपका 7 हो गया, और ये जो है 8 हो गया, ये आपका। हम 9 तक की संख्या को लिखें, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। अब ये ना कह दें कि गुरुजी 10 इकाई, ऐसे नहीं कहना है। अब 10 इकाई को बोलेंगे 1 दहाई, 0 इकाई, 1 पर 0 10, 1 दहाई, 1 इकाई, 10 1 11, 1 दहाई, 2 इकाई, 10 2 12। तो अब ऐसे पढ़ा जाता था गिनती। हमें लग रहा है कि बहुत से लोग तो गिनती आप लोग भूल ही गए होंगे, हाँ, जबकि आपको गिनती बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बचपन की गिनती थी। अब रोमन में कैसे लिखेंगे? तो रोमन में आप आई से इनको प्रदर्शित करेंगे, 1 ठो, 1 ऐसे, 2 लिखा गया है मतलब 2 ठो आई। कहेंगे हाँ गुरुजी रोमन भी पढ़े हैं आप? कहेंगे सर ये सब पढ़े हैं। 3 को लिखने के लिए 3 ठो आई,
अब 4 को लिखने के लिए ये ना कर दें कि सर 4 ठो आई, नहीं, 4 को लिखने के लिए एक आई लिखेंगे और एक भी लिखेंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, तो कहेंगे भैया भी जो है 5 को दर्शा रहा है। भी किसको दर्शा रहा है? 5 को। एक बात आपको बता दें कि इसमें भी, यल, डी, भी, यल और डी, भी का मतलब होता है 5, सॉरी, भी का मतलब 5, यल का मतलब होता है 50 और डी का मतलब होता है 500। ये 3 ठो ऐसे वैल्यू हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। ये 3 वैल्यू जो हैं, ये क्या हैं? ये बदलते नहीं हैं। और एक चीज आपको बता दें कि इन्हें 3 से अधिक बार, मतलब इन संकेतों में ये जो 3 संकेत हैं, इनको आप जैसे इना की, अगर जैसे मान लीजिए आपको 10 लिखने की बात कही जाए, तो आप कह दें सर डबल भी कर दें, 5 5 10, नहीं, एक गलत हो जाएगा। आप इन्हें एक बार से अलावा ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, मतलब केवल एक ही बार ये किसी अंक को प्रदर्शित करने के लिए आएंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये जो ऐसे संकेत हैं कि ये 3 से अधिक बार आप इन्हें नहीं लिख सकते हैं। कितनी बार? 3 से अधिक बार। चलिए आगे की बात इसमें बताएंगे आपको, सबसे पहले आप इसे सीखिए। 5 तक हम आपको बता दिए, 5 अंक तक। हाँ, अब छठवें की जब बात करेंगे, कहेंगे सर भी और एक ठो आई, फिर भी और 2 ठो आई। अब 8 को लिखना है तो कहेंगे सर जी भी और 3 ठो आई। 9 को लिखना है तो अब ये ना कर दें कि सर जी भी और 4 ठो आई, एक गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे एक आई और एक यक्स। अब यहाँ पे जब 10 लिखेंगे तो कहेंगे कि गुरुजी 10 में एक ठो यक्स लिख देते हैं, ये 10 संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कहेंगे ये तो 1 2 वाला आ गया, 1 2 आ गया, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। ये जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत आ गया। तो ये जो है भैया संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका है, अर्थात संख्याओं को प्रदर्शित करने की ये प्रणाली है। संख्याओं को प्रदर्शित करने की क्या है? प्रणाली है। अब जैसे अगर हम बात करें कि संख्याओं, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है, संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। अब संख्याओं को संख्यांकों में, एक बात आप जानते हैं, अगर जब इसी संख्या को, जैसे अगर हम एक लिखे हैं, मान लीजिए एक लिखना है, एक अगर ऐसे लिख रहे हैं या एक अगर ऐसे लिख रहे हैं, ये दोनों देवनागरी लिपि में ही आएगी। किस में आएगी भैया? देवनागरी प्रणाली में, देवनागरी पद्धति में आएगी। इसका मतलब ये है कि सर अगर हम मान लीजिए 5 लिख दे रहे हैं, तो 5 अगर ऐसे लिख रहे हैं, चाहे तो फिर 5 को ऐसे लिख रहे हैं, तो ये सब बातें क्या है? सेम है। कहेंगे ठीक है गुरुजी, बातें जब सेम है तो अब आगे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्याओं को संख्यांकों को जो है, थोड़ा सा एक गलत हो गया, चलिए, संख्यांकों संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे अगर लिखा गया है 427, लिखा गया है 200, 200
5। तो ध्यान से समझिएगा भैया कि आपको संख्यांकों में, अर्थात ये जो संख्याएं हैं इनको अंक में बदलना है। किस में बदलना है? अंक में। कैसे बदलेंगे? कहेंगे 427 लिखा गया है तो कहेंगे 4 2 7, 427, 427। एक बात आपको और बता दें, अगर हम लोग इस साइड जिस साइड से मतलब लिख रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें इधर तो इसको बोलेंगे राइट साइड, RHS, राइट साइड, राइट का। और इस साइड को बोलेंगे, मान लीजिए बीच में अगर बराबर दे ले रहे हैं इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ए भैया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट का मतलब जिसको बोलेंगे बायां, को क्या बोलेंगे? बायां। और इसको बोलेंगे दायां पक्ष, बायां पक्ष। और इसको बोलेंगे क्या? दायां पक्ष। तो जब भी आप काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे? इसको मतलब प्रदर्शित करने का जो तरीका है, जैसे अगर बात करें, आप पढ़ेंगे कि सर 427 लिखा गया है, 427। तो आप कैसे पढ़ेंगे 400? तो कहेंगे सर इसके लिए तो हम लोगों को इकाई दहाई पढ़ना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो आपको एक बात बता दें कि ये जो इकाई दहाई जो है ये हमेशा राइट साइड से लिखा पढ़ा जाता है। कहाँ से पढ़ा जाता है? राइट साइड से। पढ़ने का तरीका इसे, इकाई जैसे हमेशा राइट साइड से शुरुआत करेंगे, टीना के लेफ्ट साइड से शुरुआत करें, अर्थात बायां से शुरुआत कर दें। कि बायां का मतलब समझ रहे हैं ना? जो ये जो लेफ्ट साइड मतलब बायां हाथ, जैसे ये दाहिना हाथ जिससे आप खाना खाते हैं, आप एकदम अपने हाथ के तरफ ही ऐसे इस तरह से मान लीजिए ये दाहिना साइड है, दायां हाथ। और ये बायां मतलब बायां हाथ है, जिसको लेफ्टी हाथ भी कहते हैं, कुछ लोग लूला हाथ कहते हैं। तो ये भैया जिस भाषा में आप समझ रहे हैं उसको आप समझिए कि ये जो बायां है और ये इधर दायां है। तो हमेशा जब भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 जब भी आप लिखेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो कहेंगे राइट साइड से शुरुआत करेंगे। जैसे अब इसको लिखना है 205, तो 5 205, 205 ऐसे। तो कहेंगे 205 लिख दिए हम लोग सर जी। कैसे लिखे हैं? तो कहेंगे ये इकाई है, ये दहाई है और ये क्या है? सैकड़ा है। सैकड़ा है इसलिए इसको क्या पढ़ रहे हैं? 100 पढ़ रहे हैं। सैकड़ा मतलब 100, दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10 और इकाई मतलब 1। आप कहेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। भैया आप तो ये बता दिए कि इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, लेकिन अब इसमें बातें आगे कैसे बढ़ेंगी? अच्छा, एक चीज ये आप जान लीजिए, आपका आंसर भी ये हो गया संख्यांक। क्या क्या संख्यांक हो गया? ये आपका आंसर हो गया 427 205। कहेंगे ठीक है। अब आगे इसमें क्या सीखना है इसके बारे में चलते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या, एक चीज आपको सबसे पहले बता दें कि स्टार पॉइंट में आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो 9 होगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरे भाई? तो 9 होगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 होगी। और बात करें एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो कहेंगे सबसे छोटी संख्या जो है ये क्या हुई भैया? तो कहेंगे 1 होगा। आप कहेंगे शून्य, शून्य जो है ये एक अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं होगी, शून्य से छोटा चूंकि कुछ होता नहीं है तो आप 1 कहेंगे। अगर जब ऑप्शन में 1 न देकर शून्य दिया रहेगा तब आप लिख सकते। चलिए, आपको एक बात और बता दें इसमें कि ये तो संख्या के बारे में आप जान गए। अगर हम आपसे पूछे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो कहेंगे भैया जब 2 अंक की जब बात करेंगे, 1 की जगह 2 अंक की, 2 अंक की मतलब 2 ठो 9। 3 अंक की जब बात करेंगे 3 ठो 9। जय अंक की बात की जाएगी उतनी आप 9 को आगे लगाते जाएंगे।
अगर एक अंक की सबसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की जब बात करेंगे तो कहेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 पर 1 जीरो लगा देंगे। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। फिर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो कहेंगे सर 1000 हो जाएगा। इस तरह से संख्याएं जो हैं आगे, आप उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी और इन्हें आप आगे जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बताएं, जैसा कि हम आपको संख्या के बारे में बताएं, संख्यांक के बारे में बताएं और इन अंक के बारे में बताएं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या के बारे में हम आपको बताएं। तो अब आगे की चर्चा जो करेंगे हम लोग स्थानीय मान के बारे में कर लेते हैं। स्थानीय मान, इस चैप्टर में स्थानीय मान एकदम बेसिक से पूरा आप सीखेंगे। इसको बोलेंगे प्लेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं भैया? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। फेस का मतलब चेहरा वाला फेस नहीं, उसको बोलते हैं अंकित मान। क्या बोलते हैं भैया? अंकित मान बोलते हैं। तो चलिए प्लेस वैल्यू को जानते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या? स्थानीय मान। स्थानीय मान की जब अगर बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि स्थानीय मान कहेंगे किसे? तो किसी संख्या में, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक, संगत अंक का मतलब जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 345, 345 किसी संख्या में, टोटल संख्या क्या है? 345 है। किसी संख्या में प्रत्येक अंक, प्रत्येक संगत अंक, संगत अंक का मान अलग अलग होता है। संगत अंक का मान क्या क्या होता है? अलग अलग होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय मान। इस संगत, संगत का मतलब भैया कहेंगे जो साथ साथ संगत, जो साथ साथ गत हो। गत का मतलब चले, अर्थात साथ साथ जुड़ा हो। आप कहेंगे संगत इसी से बना है, संगत से ही। तो 3 और 4 के साथ कौन है? 5 है। 3 और 5 के साथ कौन है? 4 हैं। 3 के साथ कौन है? 4 हैं। तो कहेंगे 4 और 5 के साथ 3 है। लेकिन इनका मान जब अलग अलग हो भैया, इनका मान क्या हो? अलग अलग जब हो तो ऐसे मान को ही कौन सा मान कहते हैं? कहेंगे स्थानीय मान कहते हैं। अब स्थानीय मान निकालेंगे कैसे? कहेंगे कि ये हम लोग मेथड जो है इस तरह से पहले बना लेते हैं कॉलम कि 5 दिया है, 5 कौन से स्थान पे है? तो कहेंगे इकाई के स्थान पे है भैया। तो 5 में इकाई में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कहेंगे सबसे छोटी संख्या 1 है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या में इकाई में कहेंगे 1 होगी। तो इसका मतलब जब 1 से गुणा कराएंगे तो आप कहेंगे सर जी ये 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से 4 लिखेंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर जी ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ये क्या हो गया भैया? इकाई, और ये क्या हो गया? दहाई। तो दहाई का मतलब आप कहेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, अर्थात दहाई का मतलब 10। कहेंगे गुरुजी 10 से गुणा कराएंगे। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000। आप कहेंगे इस बात को हम लोग तो पहले से जानते हैं। जब जानते हैं तब लिख लीजिए। कहेंगे 4 दहा में 40 हो जाएगा और 3 लिखा गया है तो 3 लिखेंगे। कहेंगे सर 1 पर कै जीरो लगाएंगे? 1 2 जीरो, अर्थात 100 सैकड़ा के स्थान पे है। ये किसके स्थान पे है भैया? सैकड़ा के स्थान पे। कहेंगे ये जो है आपका आ जाएगा 300। इसका मतलब ये जो आपका वैल्यू निकल करके आया, ये स्थानीय मान आप इस तरह से निकालेंगे। अब आप समझने के लिए बच्चों को ये भी बता सकते हैं, क्योंकि आप एक बीटीसी कर रहे हैं, अर्थात आप एक भावी शिक्षक हैं। आप क्या हैं? एक भाविक शिक्षक हैं। तो आप बच्चों को और कैसे बताएंगे जो आसानी से समझ में आ सके? जैसे अभी बच्चा बिल्कुल नहीं जानता हो
तो आप उसको बताने का तरीका इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई 5 दिया है ना, तो सबसे पहले नंबर पे 5 दिया है, एक ठो 5 लिख लो। एक ठो क्या लिख लें? 5। 4 दिया है तो आप 4 लिखेंगे। इसके आगे कितना अंक है? तो कहेंगे सर 1 अंक है। इन आगे कहें इसके आगे कितनी संख्या है? संख्या कहेंगे तो 5। अब इन आगे 5 जीरो लगा दें। 1 अंक है तो 1 जीरो, 2 अंक रहेगा तो 2 जीरो। कहेंगे भैया 3 लिख लीजिए, 3 के आगे 1 2 अंक है, 2 जीरो लगा लेते हैं। ये इसका मतलब ये जो है आपका स्थानीय मान निकल करके आया। ये क्या है मेरे भाई? स्थानीय मान है। अब आपसे अब आगे अगर हम लोग चर्चा करें, जैसे क्वेश्चन पे एक आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पे आते हैं। 5231 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है। 5231 में आपसे पूछ रहा है क्या? 2 का स्थानीय मान। अब वैसे तो हम लोग पूरा टोटल निकालते थे, अब 2 को लिख लेते हैं। भैया 2 लिख लिया। कहेंगे कि सर जी गुणा करा लेते हैं। 1 के आगे 1 2 जीरो मतलब 100 से गुणा करा लेते हैं। 100 से अर्थात ये सैकड़ा के स्थान पे है, तो कहेंगे गुरुजी 200 आ गया। 2 का स्थानीय मान क्या आ गया मेरे भाई? 200। या फिर आप कहेंगे सर उससे पहले जो मेथड बताए थे, 2 लिखकर इसके आगे 1 2 अंक है, 2 ठो जीरो लगा लिए, 200 आ गया। ये स्थानीय मान आ गया। आप कहेंगे गुरुजी बेहद आसान है। कैसा है मेरे भाई? बेहद आसान है। चलिए आगे की चर्चा जो है करते हैं क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें, मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है कि 2454 में पहले 4 और दूसरे 4 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? ए भैया, ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है, मतलब कहेंगे कहाँ आया था सर? घर पे आया था कि बाहर? तो घर और बाहर नहीं, ये पेपर में पूछा गया है। और ये जो है आपके डीएलएड में भी प्रश्न ऐसा देखने को मिलेगा, और आपका जो यूपी टेट सी टेट है उसमें भी ऐसा एक आध दो क्वेश्चन फेंक देते हैं सब एग्जामिनर जो लोग रहते हैं, कि मतलब बच्चे जो हैं, क्योंकि जो एकदम नहीं जानेंगे तो फंस जाएंगे। अब कह रहा है कि सर 2454 दिया है, इसमें पहले 4 और क्या पूछ रहा है भैया? दूसरे 4। कहेंगे पहले 4 और दूसरा 4। पहला 4 हो जाएगा, दूसरा 4, इसके आगे 2 अंक, 2 जीरो लग जाएगा। क्या पूछ रहा है मेरे भाई आपसे? योग पूछ रहा है। योग का मतलब होता है जोड़। अरे भैया, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। योग का मतलब जोड़। तो कहेंगे सर जी 4 और प्लस 4 करेंगे, इसका मतलब 404। 4 4 टीना की समझ लें सर, 4 4 नैना 4 नहीं, नैना 4 नहीं समझना है। 4 और 400, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 404 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। अब अगर आगे की जब बात करें कि चलिए, ये तो योग पर आधारित एक प्रश्न। कहेंगे गुरुजी अंतर पे जब अगर आधारित प्रश्न आ जाएगा तब क्या होगा? देखिए, अंतर पे आधारित जो क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि
चलिए 657 में 5 व 7 के स्थानीय मानों का अंतर 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है भैया, तो कहेंगे गुरुजी मारदा मंतर निकल जाओ अंतर। चला देखेंगे भैया, आप कहेंगे कि सर 7 है तो 7 लिख लेते हैं, 5 है तो 50 लिख लिए। अब अंतर आपसे पूछ रहा है 5 और 7 का, कहेंगे गुरुजी 50 हो गया -7 कर लेंगे, जब अंतर निकालेंगे तो आएगा कितना, कहेंगे 50 में से 7 जाएगा 43 आ जाएगा मेरे भाई 43। अब इना कि आपको उसमें सर 43, तो अगर किसी में आगे अगर कोई एक आध अंक और आ जाए उसमें कहने सर 143 बोलने, नहीं 143 जो है वो गलत हो जाएगा। और 143 का रिलेटेड बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी हैं। आपको एक बात बता दें, इसी पे एक लाइन आपको सुना देते हैं कि 143 से ये न समझना है कि आप किसी को भी 143 कहने के लिए कह सकते हैं कि जैसे अगर आपको बताएं, किसी ने देखा तो किसी को कह दिया कि 143, हाँ, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि तुम आग नहीं हुस्न के दरिया हो, तुम आग नहीं हुस्न के दरिया हो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता क्योंकि तुम बहुत करिया हो। तो लाइक का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको भी वही बात बोलेंगे 143 वाले में, 143 की तरह। चलिए तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे भैया। क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा अब आगे इसमें संख्या की जब बात कर लेते हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक संख्या लिखता हूं, क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कहेंगे भैया अभी अभी आप इससे पहले बताए हैं 5 अंक की बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरे भाई, 5 ठो 9। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 ठो 9। कहेंगे ये तो बहुत आसान है, कोई लिख लेगा। छोटी संख्या एक लिख कर 1 2 3 4 जीरो लगा देते हैं, ये क्या हो गई आपकी, कहेंगे भैया ये छोटी संख्या निकल करके आ गई। ये कौन सी संख्या निकल कर आ गई मेरे भाई, छोटी संख्या। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, आप कहेंगे सर इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तथा की अनुवर्ती संख्या, अनु की अनुवर्ती, उसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी। आप कहेंगे गुरुजी अनुवर्ती क्या होती है, पूर्ववर्ती क्या होती है। आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि अनुवर्ती, अनु का मतलब होता है, अब ये अनु का मतलब ही ना कि वो अनु को समझ लें कि वो अनु जो कॉलेज नहीं आई थी, हाँ नहीं। अनुवर्ती का मतलब भैया, अनुवर्ती का मतलब कि जो आगे आवे, जो संख्या उस संख्या के आगे आए। जैसे एक बात आपको बता दें, हमेशा राइट साइड जब कोई नंबर होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम 2 नंबर लिख देते हैं तो इसकी अनुवर्ती क्या होगी, तो कहेंगे 3 होगा।
और इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, तो कहेंगे 1 होगा। इसका मतलब ये है कि अनुवर्ती जो है हमेशा राइट साइड की संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है भैया, राइट साइड। राइट साइड का मतलब दाहिना पक्ष, दाहिना साइड के तरफ की जो संख्या होगी वो अनुवर्ती होगी, और इसके जो बाएं साइड की जो संख्या होगी वो क्या होगी, ये होगी पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का मतलब आपको दिमाग में एक बात और चलेगा कि सर इसका मतलब दो में अगर एक जोड़ेंगे तो ये अनुवर्ती निकल करके आएगा। इस बात से ये पता लगता है कि किसी संख्या में एक जोड़ देने से प्राप्त संख्या अनुवर्ती संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी भैया, अनुवर्ती। अनुवर्ती का ही एक अन्य नाम है जिसको बोलते हैं उत्तरवर्ती। क्या बोलते हैं भैया, उत्तरवर्ती। अनुवर्ती को ही एक अन्य नाम से बोलते हैं। कौन से नाम से, कहेंगे उत्तरवर्ती। अब हमसे सर पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो भैया हो 5 ठो 9 लिख लीजिए। कहेंगे कि सर 5 9, 1 2 3 4 5 9, एक जोड़ना है। एक का करना है मेरे भाई, जोड़ना है। कहेंगे 9 1 10 होगा, 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 और ये कहेंगे 10 आखिरी। कहेंगे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो लगाकर एक, अर्थात एक के साथ 5 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगी अनुवर्ती संख्या। एक बात और ध्यान समझिए, आपका ध्यान बिल्कुल आपके एकदम स्क्रीन पर होना चाहिए। अभी हम आपको बताएं कि हमेशा राइट साइड की जो संख्या होगी अनुवर्ती, और लेफ्ट साइड की जो संख्या होगी पूर्ववर्ती। राइट लेफ्ट आप समझ गए होंगे, जिसे दाहिना और बायां पक्ष कहते हैं। दाहिना पक्ष और बायां पक्ष, दाहिने हाथ की तरफ दाहिना पक्ष और बाएं हाथ की तरफ बायां पक्ष। कहेंगे कि सर बेहद आसान है। अगर हम आपसे पूछें 999 का उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, आप कहेंगे, अच्छा दिमाग में कंफ्यूजन इस बात से आ जाता है कि हम लोग अभी तक अनुवर्ती पढ़ते आए हैं, प्रश्न में दे दिया उत्तरवर्ती। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। हम आपको ये बात बताए हैं कि अनुवर्ती को ही क्या कहते हैं भैया, उत्तरवर्ती। अनुवर्ती को ही क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती कहते हैं। कहेंगे कि सर 999 में एक जोड़ लेंगे बस निकल जाएगा उत्तरवर्ती। इसका मतलब 1 पर 3 जीरो, 1000। अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछ दे भैया, 999 का क्या पूछ दे, पूर्ववर्ती, तो कहेंगे पूर्ववर्ती अगर जब पूछता है, पूर्ववर्ती अगर जब पूछ दे, तब कहेंगे भैया एक माइनस कर लेते हैं। क्या माइनस करेंगे मेरे भाई, एक माइनस कर लेंगे। अरे भैया एक माइनस का मतलब कहेंगे 998 आ जाएगा। कि क्या आ जाएगा आपका, 998। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और मैं आपको इस चैप्टर में, अर्थात इस वीडियो में मैं आपको बताया क्या क्या, संख्या के बारे में, संख्यांक के बारे में, संख्याओं को कैसे निरूपित करेंगे। रोमन अंक में हमने कुछ संख्याओं को बताया। एक बात और आपको नोट में बता देते हैं, बहुत बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोमन वाले में आप इसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे तो। जैसे 10 तक की संख्याओं को हमने आपको बताया। कितनी संख्याओं को, 10। अगर मान लीजिए 10 के बाद अगर 11 आएगा तो कहेंगे भैया 10 को एक से प्रदर्शित करें, 11 एक ठो आई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही आप 20 तक जाएंगे तो 2 ठो यक्स, 30 तक जाएंगे 3 ठो यक्स, 4 तक, मतलब आप जब 40 पे जाएंगे तो 40 में आप लिखेंगे क्या, 4 ठो यक्स तब नहीं लिखेंगे। तब आप लिखेंगे कैसे, कहेंगे सर 50 जो होता है, 50 को किससे प्रदर्शित करते हैं, 50, अर्थात इसे 50 को कहेंगे कि सर यल से प्रदर्शित करते हैं। 50 को कैसे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, यल से। अब आप बताएंगे जैसे अगर मान लीजिए 40 को प्रदर्शित करने की बात की जाए तो आप कहेंगे कि भैया ये 50 से कितना कम है,
कि 50 से 10 कम है। कितना कम है? 10। तो इसका मतलब ये है कि इस यल के आगे जो है यक्स लगा लेंगे आप, ये आपका निकल करके आ जाएगा क्या? 40 का वैल्यू हो जाएगा। तो यह 50 का मतलब यल और सी का मतलब 100। सी का मतलब भैया 100। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें डी का, तो डी का मतलब जो होगा 500 होगा। डी का मतलब क्या होगा मेरे भाई? 500। और यम का मतलब कहेंगे 1000 हो जाएगा। ये जो है आपके, इन नंबरों को आप अच्छे से याद रखिएगा। और रोमन अंक के बारे में हम आपको इसकी एक और कहानी बताएंगे। कहानी का मतलब इसी वीडियो में या इससे आगे की वीडियो में जब स्थानीय मान दशमलव वाला बताएंगे, सिखाएंगे, तो उसमें इसका उपयोग आएगा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और कल की जो है मतलब आगे की वीडियो में जो चर्चा करेंगे हम लोग, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात संख्याओं की जो शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्या से होती है। आप कहेंगे कि सर अब इसका मतलब इसमें जो वीडियो आगे की जो होगी उसमें चर्चा हम लोग ये करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और फिर प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। और इनको बताने के बाद आपका चैप्टर करवा देंगे और ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।